Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you worksheet 3. So, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 30 November 2020. With this, you will mention online classwork in your copies, and with this, you will mention lesson 7B in your copies, which is a poem, and the topic of the poem is Dad and the Cat and the Tree. The topic of the poem is not mandatory to mention in the copies because you all have mentioned it when you have started the work of lesson 7B. So in yesterday's video, I have explained you the explanation and some question answers related to the poem, and in today's video, I will explain you remaining question answers. So question number 4 is plan C was a success. What went wrong then? Plan C जो था डैड का वो सक्सेसफुल था, लेकिन तब क्या गलत हुआ? So answer is plan C was a success. Plan C तो सक्सेस था. Dad jumped on the tree and landed straight on the cat. Dad ने जंप किया ट्री के ऊपर और सीधा लैंड किया कैट के ऊपर. द कैट जम्प्ड ऑन द ग्राउंड बाय येलिंग. कैट जो थी वो येल करते हुए चिल्लाते हुए ग्राउंड पर आ गई, बट पुअर डैड स्टक ऑन द ट्री. सो जो डैड थे वो बेचारे ट्री के ऊपर फंस गए थे. सो दैट वेंट रॉन्ग कि कैट तो नीचे थी. इट वॉज सक्सेसफुल प्लान सी, बट वॉट हैपन? डैड स्टक ऑन द ट्री. क्वेश्चन नंबर 5 इज द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड. कैट जो थी वो बहुत खुश थी ग्राउंड पर आकर. पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया. पोएम से आपको वो फ्रेज पिक करनी है जो इस आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है. सो आंसर इज सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मग एज कैन बी. सो वो स्माइल कर रही थी कैट एंड स्मर्किंग. स्मर्किंग मीन्स होता है बनावटी हंसी हंसना, व्हेन यू आर नॉट सो क्लेवर एंड यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी मच क्लेवर. सो वो क्या कर रही थी? कैट ऐसे मुस्कुरा रही थी दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, दैट शी इज ऑन द ग्राउंड. सो दिस फ्रेज इज एक्सप्रेसिंग दैट द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड. Question number 6 is describe the cat and dad situation in the beginning and at the end of the poem. पोएम की स्टार्टिंग में और पोएम के एंड में दोनों में आपको डैड की और कैट की सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है उसका. द आंसर इज द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री इन द बिगिनिंग एंड डैड वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन. सो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में क्या था? जो कैट थी वो ट्री के ऊपर फंसी हुई थी और डैड जो थे वो उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे. बट एट द एंड ऑफ द पोएम, लेकिन पोएम के अंत में, द कैट सेफली जम्प डाउन ऑन द ग्राउंड वेयर एज डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री. सो जो एंड था तब कैट जो थी वो सेफली नीचे आ चुकी थी ग्राउंड पर जंप करके, और जबकि डैड जो थे वो ट्री के ऊपर फंस गए थे. सो इन द स्टार्टिंग the cat was stuck on the tree and dad was trying to bring it down, and at the end of the poem the cat was on the ground and dad was stuck on the tree. Question number 7 is why and when did dad say each of the following. कब और क्यों डैड ने ये शब्द कहे? So the first one is fall. When the mother asked dad to be careful and not to fall, जब मदर ने डैड से कहा कि केयरफुल रहिए और गिरिए मत. डैड सेड सो बिकॉज ही वॉज प्रिटी सेल्फ कॉन्फिडेंट. डैड ने कहा ये शब्द कहे, फॉल ये शब्द कहे बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे. सेकेंड वन इज नेवर माइंड. When dad slipped and landed in the flower bed and his plan A failed. जब डैड जो थे वो स्लिप कर गए थे और फ्लावर बेड में गिर गए थे, फूलों की क्यारियों में. When his ladder was slipped and his plan A failed, और उनका प्लान ए इस तरीके से फेल हो गया था. At that time he said so because he had other plans to execute. तो उस समय पर उन्होंने ये शब्द कहे नेवर माइंड, बिकॉज उनके पास कोई बात नहीं, बिकॉज उस समय उनके पास दूसरे प्लान्स थे जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकते थे. Third one is funny joke. When the second time mother asked dad to be careful and not to fall, जब दूसरी बार मदर ने डैड से कहा कि केयरफुल रहिए और गिरिए मत. At that moment dad said so. उस समय डैड ने कहा funny joke because he was confident on the success of his third plan. Because वो उस समय पर अपने थर्ड प्लान के सक्सेस के ऊपर कॉन्फिडेंट थे. Fourth one is rubbish, बकवास. When mother asked dad to stop doing that, otherwise his neck would be broken. जब मदर ने डैड से कहा कि आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी नेक जो है वो ब्रोक हो जाएगी, टूट जाएगी. Then dad said so because he didn't like the saying. तब डैड ने कहा what rubbish, क्या बकवास है, बिकॉज उन्हें मदर का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा. So these were the remaining question answers which I have explained you, and with this we have completed our lesson 7B today.
I hope all the things are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.